बोला बीता हुआ कल हमारे दिमाग में है और आने वाला कल हमारे हाथ में है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो एक छोटी सी वीडियो है जो HSSC डी ग्रुप का रिजल्ट प्लस वेटिंग लिस्ट, आपका जो इंतजार है वो ख़त्म होने वाला है। कल आपने भी पढ़ा होगा अखबार में 22 तारीख से पहले पहले आपकी लिस्ट आने वाली है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि भाई पहले रिजल्ट आएगा, जो बचे हुए जो होल्ड पे बच्चे हैं लगभग 2700 अप्रोक्सीमेटली, उनका रिजल्ट आएगा, या फिर उसके तुरंत बाद में वेटिंग लिस्ट आएगी। भाई 3000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, प्लस में कुछ एक पदों में वृद्धि बताई गई है, तो इस पर थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। और मैंने क्या किया है कि जब सभी के सेफ स्कोर का जब हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो वो वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम केवल जर्नल से संबंधित एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आज चूँकि 20 तारीख है, कल संडे को 21 है, तो हो सकता है आज शाम को कल आपका रिजल्ट आने वाला है। तो उससे पहले पहले देखो इंतजार क्या होता है, जब इंतजार बहुत ही लंबा हो जाता है, यानी कि वो कहते हैं ना, बोला अति, किसी चीज़ की अति तो गलत है, अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है। और ये भी एक बात है कि जब इंतजार बहुत लंबा होता है और हमें सफलता मिलती है, तो उसमें जो हमारा जो आनंद है, जो हमारी खुशी है, उसमें भी वृद्धि होती है। वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अब उन साथियों का खुशी का पल आने वाला है जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। तो मैंने हर कैटेगरी की अलग अलग एनालिसिस की है। देखो बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, और फिर भी यदि छोटी मोटी मेरे से गलती हो जाए, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एनालिसिस मैंने ये लगा लो कि मैंने आपको बताया था कि सैटरडे को शाम को लाइव में आऊँगा मैं, लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा अथक और बरकश प्रयास किया है तुम्हारे को कट ऑफ तक पहुँचने में, बिल्कुल स्टिक। हालांकि मेरी कट ऑफ पहले से बदलेगी नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी डाटा को जोड़ के जब आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखो जो 13,636 पद हैं, 656 हैं, ये लगभग ये पद है। तो हम केवल इसमें जर्नल की बात करते हैं तो इसमें 5875 पद है, ठीक है। लगभग मेरे ख्याल से 4000 प्लस बच्चे जिन्होंने ज्वाइन भी किया है, जो 11000 की लिस्ट आई है। तो उसमें ये डाटा जैसे एक्यूरेट नहीं हो सकता, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। मैं थोड़ा सा मैंने उसमें नोट किया तो लगभग इतने बच्चे लगे, जो जिसमें जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है उसके तहत इसमें SC के बच्चे भी हैं, कुछ एक बच्चे BCA के, BCB के, तो जनरल के भी, ठीक है। तो जनरल के मैंने देखे थे 1700 कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। अब हम जो बात करते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि 73 प्लस जो बच्चे, जो आपका रिवाइज जो रिजल्ट आया था उसमें मैंने नोट किया जल्दी मैंने बताया था आपको कि मैं सारे डाटा बिल्कुल एक्यूरेट इकट्ठे करके उसके बाद मैं सारी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चूंकि आना आज शाम को था लाइव, लेकिन अब मैं हर कैटेगरी की आपको पूरा एक्यूरेट डाटा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको जनरल के डाटा देता हूँ। 73 प्लस जो बच्चे हैं लगभग 16,000 बच्चे हैं, ठीक, ऑल ओवर। इसमें सारी जो जनरल अकेले अलग नहीं छट्टे मैंने 70 प्लस वो 15,000 बच्चे, यानी कि 30,000 बच्चे हैं जिनका स्कोर 70 प्लस है। और जनरल की यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो आप सभी जानते हैं 70.83, ठीक है, ये कट ऑफ थी जनरल की। अच्छा जी, अब मैं यहां लिखता हूं कि 70 प्लस जो बच्चे हैं वो 31,000 बच्चे प्लस, ये भी प्लस ही है, कुछ ऊपर नीचे हैं। 70 प्लस जिनके नंबर हैं वो 31,000 बच्चे हैं। अच्छा जी, अब देखो 31,000 बच्चों में से कौन कौन से बच्चे हैं जिनका आपने वो स्कोर देखा है रिवाइज रिजल्ट में। इसमें डी ग्रुप की लिस्ट आई है 11,000 की, लमसम मानेंगे सारी चीजें। मैं कट ऑफ ऊपर ही रखूंगा और बच्चे कम करता जाऊंगा, यानी कहने का मतलब ये है कि हम कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितनी जा सकती है, ठीक है। केवल आपको मेरी मेहनत देखनी है कि भाई मैंने कितनी मेहनत की है, ठीक। 11,000 बच्चे हो गए। जो 56-57 जो ग्रुप है, जो 56-57 ग्रुप है, इसमें सभी को पता है भाई 16,000 वैकेंसियां हैं, 16,000 वैकेंसी हैं। अच्छा, मैंने यहाँ 11,000 क्यों लिया है, जबकि जाहिर सी बात है ज्वाइन तो 8,000 बच्चों ने किया है, तो 3,000 बच्चों का मैंने डाटा क्यों लिया है कि 3,000 वो बच्चे हैं जिन्होंने डी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और वो लास्ट तक भी नहीं करेंगे।
क्यों? उसका कारण है या तो वो टेक्निकल में चले गए, या फिर वो दिल्ली पुलिस में चले गए, या फिर और किसी दूसरे प्रकार की भर्तियों में चले गए। तो 3000 का जो स्कोर है वो तो हम 11 ही उसको 3000 को इंक्लूड करेंगे 11000 में, ठीक है। क्योंकि स्कोर हम बात कर रहे हैं केवल स्कोर की कि 70% से 70 से ज्यादा नंबर वाले कितने बच्चे हैं, हम केवल स्कोर काउंट कर रहे हैं। 16000 में से 15000 बच्चे मानते हम कि 56-57 के हैं, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि 70 प्लस तो लगभग सभी हैं भाई। 1000 हमने वो छोड़ दिए, हालांकि निकलने 16 के 16 यही है, ये तो डी उसमें 56-57 में जाएंगे, तो इसका ये 16000 के टोटल निकलेंगे। ऐसे तो स्कोर तो कम ही होना है उसका, लेकिन फिर भी हम 70 प्लस, हो सकता है किसी के 1000 बच्चे ऐसे भी हो जो 68, 67, 66 वाले भी हो, इसलिए हमने 15000 लिया। और 14 भी ले सकते हो, इसमें से 15 भी छोड़ो, इसको 2000 ऐसे बच्चे जो 70 से नीचे हैं, हालांकि वो निकलेंगे सारे, ठीक है भैया। EWS भी है, ये ESM भी है, PWD भी है, तो उन बच्चों का हो सकता है स्कोर कम हो, 70 ना हो, तो हमने 14 ही ले लिया, ठीक है भाई। 14000 हमने ये ले लिया। TGT जो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, हालांकि उन्होंने CET प्री का तो एग्जाम दिया है भाई, ये सोच के दिया होगा कि कभी TGT CET बेस पर ना हो जाए, इसलिए एग्जाम तो जरूर दिया उन्होंने। तो इसमें मैंने बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल मानने कि 2000 तो ऐसे टीचर होंगे, भावी अध्यापक होंगे जो 70 प्लस हैं। हरियाणा पुलिस के भाई 2000 बच्चे तो होंगे, जो फिलहाल हरियाणा पुलिस की भर्ती देख रहे हैं आप, पहले जो लगे हैं, तो 2000 के लगभग बच्चे तो होंगे जो 70 प्लस स्कोर जिन्होंने किया है, जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में PGT है। PGT भाई जो MA BEd है, जो इतना क्वालिफाई है, तो एग्जाम तो उसने दिया होगा, तो वो मैंने बहुत कम माने, 500 बच्चे तो ऐसे होंगे। बच्चे तो क्या, वो तो अध्यापक है, भावी निर्माता है देश के, तो 500 तो ऐसे साथी होंगे जिन्होंने 70 प्लस नंबर अचीव किए होंगे। और भाई जो टेक्निकल में चले गए 12100, ठीक है 12000, तो वो तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो उनमें तो मैंने मात्र 12000 में से 12000 जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो CET प्री में इस डी ग्रुप में उसके नंबर ज़्यादा नहीं, तो मान सकते हो 2000 तो ऐसे कैंडिडेट होंगे 12000 में से जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि इसका ज्वाइनिंग तो बहुत बाद में हुई है, ये पेपर डी ग्रुप का तो पहले हो लिया। और बच्चे तो ये सोच रहे थे कि कैसे भी हो लेकिन हमारा सिलेक्शन हो, चाहे डी ग्रुप में हो। एक बार सरकारी तंत्र में सभी घुसना चाहते हैं, ठीक है। बेरोजगारी आपको सभी को पता है, उस पर ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। तो ये 11, 14, 25, 27, 29 यानी लगभग ये 35000 के अप्रोक्सीमेट ऐसे हैं जिनका स्कोर 70 प्लस है, ठीक है, जिनका स्कोर 70 प्लस है, जबकि 31000 ऐसे हैं जो 70 प्लस हैं, और 35000 ऐसे हैं जिनका स्कोर यहाँ से निकलना है। तो एक बात बताओ, 4000 तो पहले ही ये 70 से नीचे अपने आप ही आ गई, ठीक है, 70 से नीचे अपने आप ही आ गई। 4000 नहीं आई, 3000 आ गए, 3000 भी नहीं आए, 2000 आ गए, 2000 भी नहीं आए, 1000 आ गए, और 1 भी नहीं आया। तो यहाँ तक बराबर हो गया। जिनका स्कोर, जो टॉप स्कोरर है 70 प्लस वाले कितने हैं, मैंने काउंटिंग की है, और 70 प्लस वाले यहाँ मैंने आपको बता दिया कि बराबर भी मान लो, इन दोनों को बराबर भी मान लो, ठीक है। क्योंकि एक आध साथी, एक आध बच्चा ऐसा भी होता है जो गलतियां ज़्यादा निकालता है, मेहनत नहीं देखता, वो ये देखेगा कि ये 31000 नहीं है, ये तो 32000 है, ये तो 31500 है। तो ऐसा है, देखो रिजल्ट में जब हम काउंट करते हैं तो इतना समय लगता है, आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं बता तो सिर्फ 5 मिनट में दूंगा ये सारी बातें, लेकिन जब आप गिनोगे 31000 को, 16000 को, जब इनको सबको पूरा डाटा इकट्ठा करोगे, तो आप मान सकते हो कि एक वीडियो के लिए 4 से 5 घंटे चाहिए, ठीक है। तो कोई चीज़ को, किसी की मेहनत को सराहो, तब महान बनोगे। अब देखो, ये मैंने बराबर कर दिया, ठीक है, यहाँ तक मैंने बराबर कर दिया। हालांकि 4000 का अंतर आ रहा है 70 से नीचे, यानी कि 4000 बच्चे और भी निकलेंगे। अब मैं बात करूं कि 70 तक तो बच्चे लग गए, ठीक है। अब मैं बात करूं, देखो 2700 की तो एक लिस्ट आनी है। पहले मैं आपको, देखो मैं अपना दृष्टिकोण बताता हूं कि पहले आपके 2700 का ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, पहले आपका 2700 का ही रिजल्ट आएगा, ये कंफर्म मान लेना। जो टॉप स्कोरर है, वो टॉप स्कोरर जो BCA BCB के या जो भी हैं, वो 70 में चले गए, जर्नल में चले गए। तो एक ऐसा सिस्टम बनता है जब कट ऑफ निर्धारित करते हैं, तो 2700 की पहले लिस्ट आएगी। हाँ, ये अनिवार्य है कि तुरंत प्रभाव से वेटिंग आएगी, ठीक है। वो वेटिंग 3000 बच्चे जिन्होंने पद रिक्त हैं, प्लस, और मैं आपको बताता हूँ,
प्लस 3500 लगभग पदों में वृद्धि की गई। अब यहाँ भी 3500 है, 3200 है, 2800 है, 3700 है। तो इन चीजों में मत जाना, मैं सिर्फ और केवल तुम ये देखना कि मेरा एनालिसिस क्या है भाई, वो कैसा लग रहा है आपको, सही लग रहा है तो उस हिसाब से थोड़ा सा भाई देख लेना। बाकी तो अब सुनो, अब मैं बात करूं कि 56-57 क्लियर होगा तो ज्यादा नहीं मानता मैं, ये 11,000 है तो 56-57 वाले तो बच्चे जाहिर सी बात है डी ग्रुप से तो ज्यादा ही नंबर लेंगे, ठीक है। तो डी ग्रुप से यदि ज्यादा नंबर लेंगे तो यहाँ जो 77.83 वाले जो बच्चे हैं, जो ये बच्चे हैं, तो इनमें 56-57 वाले बच्चे कम से कम यदि यहाँ 8,000 बच्चों ने ज्वाइन किया है तो आप जाहिर सी बात है मान सकते हो कि भाई 4,000 तो मान ही सकते हो, ठीक है। 4,000 तो मिनिमम है, होने तो ज्यादा चाहिए, 5-6,000 चाहिए, लेकिन 4 तो मान ही सकते हो। लेकिन मैं फिर भी है ना कम लगाऊंगा, मैंने बताया था कम लगाऊंगा, मात्र 3500 बच्चे हैं, ठीक है। तो 3500 बच्चे हैं, जब टीजीटी क्लियर होगा 7575 वैकेंसियां क्लियर होंगे तो ज्यादा नहीं तो मात्र 1000 बच्चे तो मानते हो, 1000 तो ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने यहाँ बेरोजगारी के चक्कर में ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। उनके लिए 77 नंबर लेना, जब डी ग्रुप का ही कैंडिडेट ले सकता है तो जाहिर सी बात है एक बीएससी बीएड एमएससी ये तो ले ही सकता है, 1000 तो बच्चे होंगे मिनिमम। उसके बाद में यदि मैं बात करूं जब हरियाणा पुलिस क्लियर होगी, हरियाणा पुलिस क्लियर होगी तो कम से कम 1000 बच्चे तो यही है जो डी ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है या करेंगे, इस यहाँ करेंगे, यहाँ कहीं कहीं करेंगे वो। तो इस तरह से ये एक ऐसी बिल्कुल एक्यूरेट लिस्ट बनती है कि पहले 2700 का रिजल्ट आए, फिर इन दोनों को जोड़ के निकाल देंगे, फिर 56-57 क्लियर होगा, यहाँ निकल जाएगा, फिर उसके बाद हरियाणा पुलिस क्लियर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये देख लेना 500-700 बच्चे तो ऐसे में मिलेंगे जो पीजीटी में जिनकी जो पीजीटी से यहाँ से निकल जाएंगे, 500-700 ऐसे बच्चे मिलेंगे जो यहाँ से निकल जाएंगे, यानी कि जो ज्वाइन करने के बाद छोड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो एक अलग सिस्टम है क्योंकि वो एक्यूरेट डाटा नहीं है। तो यहाँ मैंने माना है कि लगभग ये हो गई कितने, 3 और 3 6, 2 8, 9 और 3 12, 13 14, यानी कि लगभग 15,000 बच्चों का रिजल्ट आना है। और अब इसमें एक प्लस बात और है, जो बेस्ट बात है, मानो या ना मानो, कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो नोटिस आया था कि 8 से 10,000 बच्चे जो इसी सीईटी पर लगेंगे, तो यदि 10,000 की रिक्रूटमेंट और होता है और इसी सीईटी के बेस पर यदि वो होता है तो जनरल मेरे ख्याल से 40.5% होता है। तो इसका 40% यदि आप निकालते हो तो 4,000 प्लस बच्चे जनरल के और लगेंगे, 4,000 प्लस कह सकते हो, 3,000 प्लस, क्योंकि ओबीसी हो सकता है, बीसी ईडब्ल्यूएस वाले जनरल में फाइट करे तो और जनरल वालों को थोड़ी सीट कम मिल सकती है। लेकिन यदि ऐसा संभव हुआ कि 10,000 का रिक्रूटमेंट कह रहे कि अगले वीक में आ जाएगा जो इसी पदों में शामिल करेंगे, तो 15,000 तो ये तो 15,000 तो मिनिमम बच्चे जुड़े हैं। मैंने यहाँ जैसे 56-57 के मात्र 3.5 लिए हैं, तो इस तरह से 1000 टीजीटी का मात्र 1000 लिए हैं, तो ये सीट तो वैकेंट है ही है, ये तो वैकेंट रहेंगी विधानसभा चुनाव से पहले, ये तो भरनी है। और यदि ये आ जाता है तो जनरल की और 4,000 प्लस मानो, अब कट ऑफ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मेरा विश्वास कर सकते हो, कट ऑफ जो मैंने जब भी बताई है तो मैंने केवल सिस्टम को जोड़ के बताई है, और इतना मेरा विश्वास कर सकते हो कि वास्तव में जिस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है और वो डी ग्रुप की कंडीशन को पूरी करता है, तो जनरल का कैंडिडेट आप देख लेना 95 में से 95 में से कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है, ये आप देख सकते हो। ये रिजल्ट शायद पहले आएगा, जबकि जब पीछे हाथ की हाथ ये बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी। और यदि आपको ऐसा लगे कि भाई मैंने आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत की है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, आपके पैसे नहीं लगेंगे, लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ठीक है। एक और बताता हूँ, शाम को रात 9 बजे लाइव क्लास रहेगी, उसमें आपकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम है, समस्या है, मैं आज पूरे दिन उसका अध्ययन करूँगा। 56-57 ग्रुप है या फिर जेई का ग्रुप नंबर 1-2 है, टीजीटी के जो भी साथी हैं, डी ग्रुप के बारे में फिर कोई यदि कोई आपकी क्यूरी रह जाती है तो उसके पर भी डिस्कस करूँगा। तो लगभग 9 बजे लाइव क्लास में ज़रूर मिलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।